गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम चैप्टर जो है क्लास 11 का चैप्टर 1 कर रहे हैं और पूरी एक्सरसाइज से सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी आती है मिसलिनियस की, और मिसलिनियस में भी 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3rd एंड 4th के ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो क्या कह रहा है कि ABC सेट्स हैं। ठीक है, सच दैट किस तरीके से कि A यूनियन B बराबर है A यूनियन C के, और A इंटरसेक्शन B बराबर है A इंटरसेक्शन C के। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो कहता है कि B इक्वल टू C बताओ। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट आपको स्टेप अगर याद है तो ये इजी बन जाएगा। अगर स्टेप याद नहीं है, आप भूल गए, तो चीज़ें आपकी गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि इसमें सब एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, देखो कैसे। ठीक है, पहले तो आप ये चीज़ें उठाओ कि जो आपको गिवन कंडीशन है, क्या गिवन है कि A यूनियन B आपका बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस लेके लिखूंगा, A यूनियन C के साथ। क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन है, ध्यान से दोनों। ये है ना B, इसको C के इक्वल प्रूव करना है ना, तो पहले तो B उठाओ। ठीक है, आपको ऐसे करना है, पहले B उठाना है फिर C उठाना है, पहले B उठाते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक काम करेगा आपका, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं क्वेश्चन के दौरान ही समझाऊंगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, B को लिखो यहाँ पर। अगर आपको जो है, देखो आप अगर ये वाली कंडीशन उठा रहे हो पहली, तो यहाँ पे देखो यूनियन है, तो आपको बी को इंटरसेक्शन करना है, उल्टे साइन से करना है। ठीक है, अगर आप गिवन कंडीशन यूनियन की ले रहे हो, तो आपको बी के साथ इंटरसेक्शन लगाना है। ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, और अगर आप इंटरसेक्शन का ले रहे हो, तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते, देखो बी यूनियन ए, क्योंकि ये दोनों जाएंगे ए के पास, तो ये बना देंगे। ये जो बीच वाला साइन है ये बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे अब दोनों। ठीक है, अब ये दोनों जाएंगे किसके पास, बी के पास, तो ये बी इंटरसेक्शन बी बना देंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाको भाई जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, बट कोई नहीं, अगर आप यहाँ पर भी फोकस करते हो तो समझ में आ जाएगा। देखो बी इंटरसेक्शन ए के साथ बनाएगा, पहले बी इंटरसेक्शन ए बनाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। फिर बी जाएगा सी के पास, तो बी इंटरसेक्शन लेके जाएगा, बीच में जो ये यूनियन है ये बाहर आ जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी बना देगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना, और यूनियन। देखो इसका क्या मतलब है, बी इंटरसेक्शन बी के, कि बी के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट को कॉमन निकालो बी के एलिमेंट के साथ। तो हमेशा याद रखना कि अगर बी के एलिमेंट का कॉमन बी के एलिमेंट्स के निकाल रहे हैं तो बी ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेट मान के चलते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ए सेट मान लेते हो, आप 1 2 3 मान लेते हो, ठीक है, और बी सेट मान लेते हो आप कोई सा भी 1 2 3 4 मान लो। ठीक है, और एक सी सेट मान लो आप। ठीक है, सी सेट में आप क्या मान सकते हो, इसी को लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, तो देखो बी यूनियन बी के एलिमेंट्स बी के साथ ही कॉमन करोगे, तो यहाँ पर आपको बी मिलने वाला है बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ कि बी क्या है, इंटरसेक्शन ए है। ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन, इस साइड नहीं छेड़ेंगे, इस साइड डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है ना, इन चीज़ों को इस तरफ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इधर ऐसे ही रहने देंगे जो है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी और ए का पहले तो कॉमन निकालो, तो ए और बी के कॉमन में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे, 1 और 2 3 आ जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है उसका यूनियन कर दो बी के साथ, फिर कहता है यूनियन कर दो बी के साथ, मतलब इन दोनों को वापस इसमें डाल दो, तो क्या मिलेगा, वापस तो बी मिलेगा ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर भी आपको बी मिलेगा, यूनियन बी मिलेगा। ठीक है, और ये कंडीशन आपकी बी इंटरसेक्शन ए एज इट इज़, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज़। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब बी यूनियन बी, कि बी के एलिमेंट बी के साथ यूनियन करोगे तो सेम जब होता है तो बी ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये बी ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। इस साइन में थोड़ा सा जो है ना बोलते समय अजीब सा हो जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना, बी और ये सी। ठीक है, इसको मानना है आपने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से समझोगे ना बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट अगर आपने थोड़ा सा भी चीज़ों को गड़बड़ा दिया ना तो ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ये लिया था, फिर बी के साथ किया, अब फिर से हम इसे ही लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा ए, ठीक है, मैंने लिखा ए यूनियन बी, ठीक है, ये दोनों लिख दिए। इक्वल्स टू में क्या लिखा मैंने, ए यूनियन सी, ठीक है, ये दोनों लिख दिए।
अब मुझे सी को प्रूफ करना है तो सी का मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, क्योंकि यहां पर यूनियन अंदर गिवन है, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन और यहां पर भी सी इंटरसेक्शन, समझ में आ गया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ये दोनों जाएंगे ए के पास तो सी इंटरसेक्शन ए बना देगा, ठीक है। फिर बीच में साइन यूनियन का आ जाएगा, क्योंकि ये वाला साइन जो है वो बाहर आ जाता है। फिर ये दोनों जाएंगे बी के पास तो सी इंटरसेक्शन भी बना देंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां पर आ जाओ, ये सी इंटरसेक्शन ए के साथ जाएगा तो सी ए इंटरसेक्शन ए बना देगा, ठीक है। फिर ये बीच में साइन यूनियन का आ जाएगा सी, अब देखो सी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो यहां चीजें कैसी बनेगी, इस साइड तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि चीजों को हम बना नहीं पाएंगे इस तरफ, ठीक है ना। ये एज इट इज चलेगा, ठीक है ना, बीच में यूनियन है, ठीक है। सी यू और बी हो गया, क्लियर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कहानी आगे सुनो। ये क्या कहता है कि सी इंटरसेक्शन ए, ध्यान से समझना है, सी इंटरसेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट सी के साथ, सी के कॉमन एलिमेंट सी के साथ क्या आएंगे, खुद सी आ जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज समझो कि सी के कॉमन एलिमेंट ए के साथ, तो ए के कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 3, जो कि सी में भी है 1 2 3, तो यहां पर हमें मिल गया 1 2 3। अब कहता है कि इन 1 2 3 के जो कॉमन एलिमेंट आए हैं सी और ए के, इनको यूनियन कर दो सी के साथ, तो वापस जब इनको प्लस करोगे तो आप पूरा का पूरा सेट सी मिल जाएगा आपको। तो इस साइड मिलने वाला है आपको सी, और इधर चल रहा है सी इंटरसेक्शन ए और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो एक चीज देखो, यहां पर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी हमें यहाँ मिल गया। यहाँ पर क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए है। तो गिवन कंडीशन में सी इंटरसेक्शन ए, जो चीज यहाँ लिखी गई है वो चीज यहाँ पर भी तो लिखी गई है, ये और ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी एज गिवन, फिर ये साइन, फिर सी, फिर बी और इक्वल्स टू सी, इसे मानेंगे सेकंड। चलो नीचे वाले को सेकंड मान लो और ऊपर वाले को छोड़ दो, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देखो इजी है, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर आप फोकस लगा के करोगे ना बेटा, तो ये बात जो है ना आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है, और ये हमने यहाँ तक सीख लिया है, ठीक है। ये लगेगा एक जैसा कि क्या इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन चल रहा है, बट इसको आप जब आप बड़ा पेज लेना, ठीक है, और सबको अलग अलग सॉल्व करके देखना, कि एक एक लाइन को बोलते हुए सॉल्व करोगे ना तो नहीं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनियन यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो दोनों सेम हो गए, तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाया जाए कि कैसे काम करता है, ठीक है, एज दैट सिंपल। तो यहां पर हो जाएगा b इक्वल्स टू सी, जो आपको प्रूफ करना था वो हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप चीज़ों को समझ लेना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा हिंट दे देता हूँ, अगर आप यूनियन की कंडीशन ले रहे हो तो एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन, एक बार सी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन की कंडीशन ले रहे हो तो एक बार बी के साथ यूनियन और एक बार सी के साथ यूनियन, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्वलेंट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई साहब ये पहली ये दूसरे के बराबर है, दूसरी तीसरे के, तीसरी चौथे के, ये सब आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब एक सेट ले लो सबसे पहले, ठीक है। इसे लिखेंगे नहीं हम, इसे लिखेंगे नहीं, बस समझने के लिए सेट ले रहे हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसे ले लो, ठीक है ना। और एक साइड बी ले लो, ठीक है ना, एक सेट बी ले लो, ठीक है। बी में भी देखना वही एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 और 4 ले लो, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने दोनों सेम ले लिए, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, ध्यान से देखना। देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, ठीक है। इनको अभी ना ये जो सेट मैंने लिया ना, इन पे फोकस मत करना, ठीक है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझो। पहला क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इंप्लाइज दैट, इस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ किसके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसका यही मतलब है, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी का तो यही मतलब होता है, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन ले लो, सेकंड वाली कंडीशन उठाओ, ए माइनस बी,
a माइनस बी इक्वल्स टू कह रहा है कि 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए सेट में से आप बी के सभी एलिमेंट्स घटा दोगे तो आपको 5 मिलेगा। ये कब पॉसिबल है भाई? आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चीज़ों को समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि ए में जितने भी हैं उन सब में से ए के हटा दो तो आपको 5 मिलेगा। 5 किस कंडीशन में मिल सकता है? मतलब 5 मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कब मिलेगा? चीजें गड़बड़ा गई ना। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ए सेट में से जो जितना भी था आपने वो किसी ना किसी से माइनस कर दिया और आपको कुछ भी नहीं मिला, ये कब मिलेगा भाई? जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस की जाती है। इन द सेंस कि ए और बी में जब सेम एलिमेंट्स होंगे तभी तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, फिर तभी तो एक से एक कट जाएंगे। जैसे यहां पर देखो, अगर माइनस करोगे ए माइनस बी, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब ए में से बी को माइनस करोगे तो ए से ए कट जाएगा, बी 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ये कट जाएंगे, तभी आपको 5 मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, इसका ये क्या मतलब हो गया कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज बी में भी हैं, तभी हमें 5 मिला है। ठीक है, तो इसका इंप्लाइज दैट एक और कह सकते हैं हम कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज बी। ठीक है, कि जो है वो सेम में है, तो ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। चलिए थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड कंडीशन देखो। ठीक है, अच्छा इससे क्या पता चलेगा फर्स्ट एंड सेकंड से कि ये दोनों सेम है? फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अब चीज़ों को वैसे कर देता हूँ। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स हैं, सबके अपने अपने पढ़ाने के तरीके हैं। ठीक है, आप जो मर्जी आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड, अच्छा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप डायरेक्टली एक चीज़ लिख लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप डायरेक्टली एक चीज़ लिख लो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी बराबर हो जाएगा आपके ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 के। ठीक है, ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी? इस वाली टर्म के। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी है बेटा। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, चलो थर्ड वाले पे बात करते हैं अब। ठीक है, देखो थर्ड वाला क्या है कि ए यूनियन बी फिर इक्वल्स टू है बी के। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इंप्लाइज दैट कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बिकम सेट बी। कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बिकम सेट बी। ये कब संभव है भाई? ये कब संभव है? अब एक बात बताओ कि सारे के सारे ए के एलिमेंट्स ले लिए आपने और सारे के सारे बी के एलिमेंट्स ले लिए, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने पे आपको वापस बी मिल गया। देखो जैसे यहाँ पर देखो, आप ए और बी के यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, फिर आप उसको क्या मिलेगा? 1 2 3 4, वही बी भी है वो ए भी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बिकम सेट बी। ठीक है ना, एंड इसका क्या मतलब है? इसका एक और मतलब हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है ना, बी आर सेम, कि सभी एलिमेंट्स कैसे हैं? सेट ए और बी के सेम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या इंप्लाइज होगा कि ऑल द एलिमेंट्स, आप एक ही चीज़ लिख सकते हो बार बार। ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, इसे मान लो आप थर्ड। क्लियर? क्योंकि आपने पहली दो तो जो चीज़ें थी वो प्रूफ कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी कि पहले दोनों सेम है। अब मैं थर्ड को ले रहा हूँ, थर्ड में भी यही कंडीशन आ गई कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो अब देखो अगला क्या कहता है, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि आपके ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, वो है किसके बराबर? वो किसके बराबर है बेटा? एक बार पीछे चलते हैं, वो बराबर है ए के। ठीक है ना, वो बराबर है ए के। ये कब कंडीशन फॉलो हो सकती है? कि ये कंडीशन उसने कही है और पूछा है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, क्या है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इन ए। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी
आर इन ए, ऐसे भी लिख सकते हो, और कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मेक्स सेट ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप चीजें। मैं आपको डिफरेंट वे बता रहा हूं, ठीक है, कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इन ए, ठीक है, क्लियर, कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मेक सेट ए, कि ए बना रहा है, ये संभव कब है भाई, ठीक है, ये संभव तब है जब ए और बी में सेम एलिमेंट्स हो गए, तभी तो ए आएगा बाहर। तो इसका क्या इंप्लाइज हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है, ये किस में है, सबके सब बी में है बेटा, ठीक है, किस में है, सबके सब बी के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी है, ठीक है, अपने लेवल पे, ठीक है, और बड़े बढ़िया से चीज़ों को करना है, ठीक है, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ में आई होगी। आर इन बी लिख लो, इसे मान लो फोर्थ, ठीक है। तो देखो सारी कंडीशन में एक बात कॉमन आ गई कि ऑल द एलिमेंट्स ए आर इन बी, तो आप लिखोगे कि फ्रॉम सीधे लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अच्छा एक काम करो, ये थोड़ा सा ना वैसा हो गया, मैं समझाने के चक्कर में ये थोड़ा वैसा हो गया, ठीक है ना। ऑल आर इक्वलेंट लिख दो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये सब कैसी हैं, इक्विवेलेंट है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी जैसे चीज़ें थी, ठीक है। देखो क्या कहा था कि ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट बताओ, तो यहाँ से भी हमें पता चला कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, यहाँ से भी पता चला ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, यहाँ से भी पता चला कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ये भी पता चला किससे, फोर्थ वाली कंडीशन से। तो सब में जब ए के एलिमेंट्स बी के अंदर है, ए के एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो इस सभी कंडीशंस का एक ही मीनिंग है। जब एक ही मीनिंग है तो सब के सब कैसे हैं, बराबर हैं। आप इसे, मैं चाहता हूं आप इस जो मैंने आपको समझाया इसे आप और बढ़िया से अच्छे तरीके से लिखें, आपका काम बन जाएगा। चलिए फिर, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन करेंगे, दो के पार्ट्स में कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, उतना मज़ा नहीं आता फिर, है ना। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता कि मेरी जो मैंने लाइंस लिखाई हैं यही लिखनी है आपको, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय।